रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। Would you like to my channel Legal Talk? Let us subscribe and press the button bell icon, like it, share and comments. Today my lecture, Pakistan Penal Code 1860 established. My lecture, offenses against property of thief. I describe in Urdu. Of thief, सिरका का बयान। सेक्शन 378 कहता है कि सिरके की तारीफ थीफ जो कोई शख्स बददियानती से कोई माल मनकूला किसी शख्स के कब्ज़े में से उसकी रजामंदी के बगैर लेने की नीयत से उस माल को लेने के लिए उस माल को हलाए तो कहा जाएगा उसने सिरके का इर्तकाब किया। तो यहाँ वजाहत एक्सप्लेनेशन करता चलूँ, कोई शे जब तक कि वो ज़मीन से पेवस्ता रहे जो कि वो माल मनकूला नहीं, लिहाजा ऐसी शे नहीं है जिसका सिरका हो सके, मगर यूं ही ज़मीन से जुदा की जाए उस वक़्त सिरके के काबिल हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन करूँगा, किसी शे की यानी तब्दीली जगह जो उसी फ़ेल से पैदा हो जिससे उसे जुदा किया गया हो, सिरका कहा जा सकता है। यानी किसी शे को वाकई तौर पर हरकत देने के साथ साथ किसी शख्स का किसी शे को किसी रुकावट को हटाकर जो उसे हरकत करने से रोकती हो या उसे किसी देगर शे से जुदा करके हरकत या दुनिया कहा जाएगा। यानी कि जो शख्स किसी वसीले से किसी जानवर की जगह तब्दील करने के बायस हो उसकी निस्बत उस जानवर को हरकत देना और हर उस शे को हरकत देना कहा जा सकता है। यानी कि जो ऐसी पैदा करदा हरकत के नतीजे में वो जानवर हरकत में लाए। तो आप एक्सप्लेनेशन करता चलो, इस तारीफ में मंदरज ज़ाहिनी रजामंदी सरी या मामूली हो सकती है और या तो उसके शख्स की तरफ से दी जा सकती है जो काबिज हो या किसी शख्स की तरफ से उस मकसद के लिए सरी मायना अख्तियार हासिल हो। मैं आपका सिचुएशन बयान करता चलूँ, तमसीलात में है कि यानी अलफ ने बे की ज़मीन से एक दरख्त उस नीयत से काटा कि उसे बे के कब्ज़े में बे की रजामंदी के बग़ैर यानी बददियानती से ले जाए। तो ये यूं ही अलफ ने दरख्त को इस तरह ले जाने के लिए काटा, उसने सिरके का इर्तिकाब किया। तो यहाँ पर यानी अलफ यानी कुत्तों का तमा अपनी जेब में रखता है, यानी इस तरह बे के कुत्ते को अपने पीछे लगने की तरगीब देता है। तो यहाँ अगर अलफ की नीयत हो बददियानती से बे के कब्ज़े से बे की रजामंदी के बगैर उसका यानी कुत्ता ले जाए तो उस वक़्त बे के कुत्ते ने अलफ को पीछे चलना शुरू किया तो उस वक़्त अलफ सिरके का मर्तकब होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, यानी कि एक मिसाल और देता है, एक बेल है जिस पर ख़जाने का संदूक लदा हुआ है पाता है, यानी बेल को उस नीयत से एक ख़ास तरफ यानी बददियानती से ख़जाने ले, यूं ही के बेल ने हरकत करना शुरू किया, आलम ने ख़जाने के सिरके का इर्तिकाब किया। तो यहाँ पर यानी एक और मिसाल देता हूँ, यानी अलफ जो बे का नौकर है उसकी अमानत बे के ज़रूफ चांदी वगैरह की सी रखे हुए हैं, यानी रजामंदी या ज़रफ़ को बददियानती लेकर भाग जाता है तो उसका सिरका का यानी कि मर्तकब होगा। तो यहाँ पर अलफ यानी बे के माल को अपना माल समझ कर नेक नीति से बे के कब्ज़े में से वो माल ले लेता है, तो इसे यानी कि जो कि सिरका जो चूँकि बददियानती से नहीं लेता इसलिए अलफ ने सिरके का मर्तकब नहीं है। यानी कि मकसद ये है कि सिरका यानी चोरी की तारीफ तशरीह में दर्ज है जब बे सिरके की निस्बत जराइम बल्कि अमलाक नफाज हदूद आर्डीनेंस यानी कि 1979 10 फरवरी 1979 से नाफिज हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्डीनेंस 1979 की चोरी की इकसाम यहाँ बयान की गई है। नफाज हदूद के मज़कूर ऑर्डीनेंस के मुताबिक चोरी यानी सिरके की हदूद इकसाम है। एक तो सिरका मस्तजूब हद, दूसरी किस्म सिरका मस्तजूब ताज़ीर है। सिरका मतलब जब मज़कूर ऑर्डीनेंस के यानी के तहत मस्तजूब सज़ा होगा, जबकि देगर सिरका ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सज़ा होगा। तो यानी कि सिरका मस्तजूब जब
حد سرقہ مستوجب حد کی تعریف املاک یعنی مذکورہ آرڈیننس کی تحت سیکشن 5 میں دی گئی ہے، یعنی جو کئی بالغ ہوتے ہوئے خفیہ طور پر کسی حرض سے لغاب کی مالیت زیادہ کی املاک جو مسروقہ املاک نہ ہو سرقے کے ارتکاب کرے یا جانتے ہوئے لغاب کی مالیت کی یا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یا آرڈیننس سازہ کے تحت ان احکام تاب میں مسروقہ مذکور اس کا مرتکب ہوگا۔ تو یعنی مسروقہ املاک میں وہ املاک شامل نہیں ہے جو مجرمانہ تصرف ہے جان میں لائی گئی ہوں، یعنی کہ جن کی نسبت خیانت مجرمانہ کا ارتکاب کیا گیا ہو، یعنی کہ حرص کے معنی احتیاط، محتاط ہونا، بچانا، حفاظت کرنا وغیرہ کی۔ کسی شے کی حرص کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے یعنی کہ ضروری نہیں کہ وہ چار دیواری میں ہو یا مکان وغیرہ میں تالا لگایا گیا ہو۔ چراگاہ یا زمین میں چرتے ہوئے یعنی چراگاہ یا مویشی ہوتے ہیں، اگر کسی چوکیدار کی زیر نگرانی ہو تو اس کی حرض میں سمجھے جائیں تو اگر مویشی چوری کیے جائیں حرض سے چوری تصور ہوگا۔ یعنی آرڈیننس 1979 میں بتایا گیا سیکشن 5 کے اندر یعنی نصاب کی تعریف بیان کی گئی، یعنی کہ سرقہ مستوجب وقت سرقہ 4.45 یعنی کہ 4.457 گرام سونا مالیت کی دیگر املاک ہوگا۔ اگر چوری ایک حرض سے ایک نئے زائد بار کی جائے یعنی زائد حرض ہے، سرقہ شدہ املاک مالیت ہر صورت میں اس نصاب کی ہوتی ہے، یعنی حد تک نہیں ہوگی۔ تمام کارروائی املاک کی مالیت مجموعہ تو نصاب کے برابر یعنی زائد ہوگی۔ تو یہاں پر مثال کے طور پر میں بات کروں گا کہ یعنی الف ایک کنبے کے مقبوضہ مکان میں داخل ہوا، یعنی مختلف کمروں سے مال چراتا ہے، اس کی مالیت مجموعی طور پر نصاب اس لیے زائد۔ ایسی چوری مستوجب جب کسی واحد کمرے سے اٹھائے گئے مال کی قیمت نصاب کے برابر ہے، یعنی اگر مکان میں سے زائد کنبے رہائش پذیر ہوں، کسی واحد کنبے کے حرض سے اٹھائے گئے مال کی قیمت نصاب سے کم ہے تو یہ چوری مستوجب حد نہ ہوگی، اگرچہ اٹھائے گئے مال کی قیمت نصاب کے برابر ہو تو زائد ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم پھر حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے جائیں پاکستان زندہ باد۔